नमस्कार, मैं सत्यजीत सिंह पुनः आपका स्वागत अपने इस यूट्यूब चैनल सत्यजीत लॉ में करता हूं। मैंने आपसे कहा था कि जो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, जो आप लोगों के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, उनके अनुसार भी बहुत सारे वीडियोस, क्योंकि हो सकता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो कुछ और बना के आपको देना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स जो बहुत तायत में जिस भी चीज़ की डिमांड के लिए आ जाते हैं, उन पे हम लोग पहले वीडियोस बना देंगे। ये हम लोगों ने आपसे बोला हुआ है, क्योंकि जो आप लोगों की डिमांड है, जो आप लोगों की मदद कर सकता है इस प्रेजेंट सिचुएशन में, वो हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो जैसा कि पिछले वीडियोस में लगातार आप लोगों के कमेंट आए थे, और आप लोग यूपी एपीओ के सिलेबस का, क्योंकि मैंने पीसीएसजे यूपी के पीसीएसजे के सिलेबस का डिस्कशन किया था, बिहार के पीसीएसजे के सिलेबस का भी डिस्कशन किया था। उसके पहले एक वीडियो में मैंने उत्तराखंड के एपीओ के सिलेबस को लेकर के भी आपके साथ में डिस्कशन किया था। और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक बड़ी वैकेंसी यूपी एपीओ की आ रही है और बहुत ज़्यादा बच्चे यूपी एपीओ को टारगेट करके चलते हैं, तो इसलिए आज का जो हमारा ये सेशन है, मैंने आपसे कहा था यूपी एपीओ को मैं के सेशन को मैं 2 पार्ट में बांट के आपसे डिस्कस करूंगा। पहला पार्ट जो था वो प्री से रिलेटेड होगा, जो आप लोग देख चुके हैं, और ये दूसरा पार्ट है उसी का कंक्लूडिंग पार्ट, जो एपीओ के मेंस के सिलेबस को और पैटर्न को डिस्कस करेगा कि कैसे पैटर्न है। क्योंकि स्ट्रैटेजी हम लोग कैसे बनाते हैं, स्ट्रैटेजी बनाने का तरीका यही होता है कि पहले हम जान लें किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, क्या फ्रेमवर्क होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, कौन से एरियाज को टच कर रहा है, तो वही हमारी स्ट्रैटेजी का पार्ट है। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी हमारी यही है, हम लोग जान लें कि क्या क्या क्वेश्चंस या क्या क्या एक्ट्स हम लोगों के आने हैं। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, एपीओ में जो लॉ का सिलेबस है, मेंस का और प्री का, दोनों सिमिलर है, सेम है। तो मेरा मानना यही है, राइट फ्रॉम द बिगनिंग जो आप एपीओ की तैयारी शुरू करिएगा। मैं जो एपीओ पे कुछ स्पेशल क्लासेस लूँगा आप लोगों की, पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन की, और साथ ही साथ कुछ आईपीसी सीआरपीसी की भी क्लासेस, वो जो है मैं इसी तरीके से डालूंगा कि वो आपके मेंस और प्री दोनों पर्पस से हो जाए। तो अब इसमें भी जो सिलेबस है वो सेम वही है, जिस तरीके से हमने प्री में देखा था कि जीएस का पेपर है, ऑलमोस्ट पूरा जीएस यहाँ पर। मेंस में एपीओ में 4 पेपर होते हैं। पहला पेपर जीएस का होता है, दूसरा पेपर जनरल हिंदी का होता है, तीसरा पेपर क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर्स का होता है, जिसमें सीआरपीसी, आईपीसी, पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन पूछ लिया जाता है। और एक अलग से पेपर होता है लॉ ऑफ एविडेंस का, जिसमें इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चारों पेपर 100-100 नंबर के होते हैं, टोटल 400 नंबर। तो इसमें हम देखें कि पहला पेपर जो जीएस का है, तो जीएस में एज यूजुअल कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल कॉमन हैं जो सेट हैं। हिस्ट्री का मैंने आप लोगों को राइट फ्रॉम द बिगनिंग शुरू में एक वीडियो बनाया था, ऊपर आई बटन में मैं भी डाल दे रहा हूँ उसको, वो आई बटन से आप क्लिक कर लेंगे तो आपके व्यू लिस्ट में भी आ जाएगा। इसके बाद आप उसको देख सकते हैं कि कैसे आपको इनिशियल स्टार्ट करना है। जैसे हिस्ट्री है, अपने टाइम को कैसे सॉर्ट आउट करना है, किस तरीके से अपने टाइम का डिवीजन करना है। तो हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट एक पोर्शन है। कुछ ये सब एरियाज मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि जीएस ऐसी चीज़ है कि जो सारे एग्जाम्स में आपके पूछा जाना है, इसलिए जीएस को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए और बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में अपने खुद के नोट्स बनाइए। जीएस के अपने खुद के आपके नोट्स होने चाहिए और कहाँ पे क्या चीज़ रखना है। तो जो मैंने आपको स्ट्रैटेजीज बताई थी, उसमें मैंने आपको स्ट्रैटेजीज शुरू में ही बताई थी कि आपकी कॉपी में लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस नोट डाउन होने चाहिए। भले ही आपके पास में अनसॉल्व्ड बुक हो, लेकिन उससे आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रखने चाहिए। हिस्ट्री है, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादा फोकस मॉडर्न हिस्ट्री पे रहता है।
तो मॉडर्न हिस्ट्री वही 1857 से स्टार्ट करके आगे तक जो इंडिया का पूरा एक स्ट्रगल फ्रीडम मूवमेंट रहा, वो पूरा पोर्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री भी इम्पॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा इनसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। ज्योग्राफी में अगर देखा जाए तो रिवर्स वगैरह पे फोकस थोड़ा सा कर लीजिएगा, रीजन्स पे फोकस कर लीजिएगा, स्टेट्स पे फोकस कर लीजिएगा। और करंट अफेयर्स में अगर करंट अफेयर्स की बात करें, जीएस के मेंस के पेपर की, एपीओ के, तो बहुत आप अच्छे से फॉलो करिएगा। मैंने यूपी पीसीएस जे के लिए भी आपको बताया था, यहाँ पर भी मैं बता रहा हूँ। गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स चल रही हैं, जो पीएम की विजिट्स हो रही हैं, जो 1-to-1 किसी देश के साथ में वार्ता हो रही है, क्या क्या पैक्ट्स हो रहे हैं, इनकी आप अपनी कॉपी एक अलग बना के उसमें लिस्ट बनाते रहिएगा, ठीक है। अच्छा, करंट के बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट इकोनॉमी का जो पेपर है। इकोनॉमी में ज़्यादा ट्रेडिशनल इकोनॉमिक से पूछी जाती हैं, जैसे आरबीआई के बारे में, रेपो रेट क्या है, सीआरआर क्या है, तो ये सब ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स है, ये सब आप देख लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत आप हमेशा ही इम्पोर्टेंट पोर्शन रहा है, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सब पोर्शंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शंस रहे हैं, वो यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद एक प्रश्न आता है एब्रीविएशन का। तो आपको मैंने कहा है पेनोरमा की या मनोरमा की ईयरबुक या क्रॉनिकल की ईयरबुक, जो भी आपको सुविधाजनक लगे, जो आसान से शब्दों में लगे, वो आप ले लीजिए। वहाँ से आपको एब्रीविएशंस मिल जाएंगे, जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं उसके फुल फॉर्म लिखना है, तो ये देख लीजिए। साथ ही यूपी के स्पेशल जो टॉपिक्स हैं, यूपी का लैंड फॉर्म क्या है, ट्राइब्स कैसे हैं, रिवर्स कैसी हैं, जो यूपी का एक आपको स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्रॉपर होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन मेंस में उससे भी पूछ लेते हैं। बुक्स के नेम्स से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपको रखना है, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो श्योर शॉट आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, जिसमें कोई भी शक शुबा नहीं होगा। अगर आपने लिख दिया बुक का ऑथर का नेम, आपको पूरे नंबर, आपने एब्रीविएशन फुल फॉर्म लिख दिया, आपको पूरे नंबर। तो इनको तो बिल्कुल आप टारगेट बना के चलिएगा। साथ ही साथ करंट इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। करंट इंटरनेशनल इवेंट्स हो गया, तो और रिलेशंस पे, इंडिया के रिलेशंस बाकी कंट्रीज से कैसे कैसे हैं, किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। और ये लगभग पिछले 1 साल का, आप 6 महीने क्या साल भर तक का आप पूरा एक संकलन कर सकते हैं। और जो रेगुलर बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो संकलित ये करते रहते हैं, वो एक जगह इकट्ठा करते रहते हैं, एक्यूमुलेट करते रहते हैं, बस उसको आपको रिवाइज करते चले जाना है। वो स्ट्रक्चर वाइज आप लिखते शुरू से चले जाइए। तो ये हो गया पहला पेपर, जो जीके का पेपर था। दूसरा पेपर यहाँ पे हिंदी का आता है, और हिंदी में बता दूं बहुत टफ नहीं आती है, आसान ही है, और हाई स्कूल लेवल की ही हिंदी है। हाई स्कूल तक तो लगभग सभी लोग हिंदी पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो उसमें जो पहला जो बड़ा पोर्शन है, वो एसे राइटिंग का होता है। हमने यूपी पीसीएस जे में देखा था, इंग्लिश का पेपर होता है, और वहाँ पे ऐसे राइटिंग वहाँ पर भी है। ऐसे राइटिंग पर मैं एक अलग सेशन लूँगा आप लोगों का, कि किस तरीके से ऐसे को शुरुआत करनी है, और किस तरीके से ऐसे को ग्रो करना है, कहाँ पे फैक्ट्स इंसर्ट करने हैं, और कैसे उसको टेपर डाउन करके अंत में उसको फाइनल क्लोज करना है। तो वो एक सीक्वेंसिंग में चलना चाहिए। वो मैं आपका साथ एक सेशन लूँगा निबंध पे, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। 25 नंबर का ये पहला क्वेश्चन होता है ऐसे का निबंध पे। तो निबंध पे आप जो प्रेजेंट पॉलिटिकल परिदृश्य है उससे देख लीजिए, और जो करंट टॉपिक्स आते हैं, करंट जो इवेंट्स हो रहे हैं, तो ये आप जो भी मैंने आपसे कहा था कि मंथली कोई एक आप अपनी बुक लेते रहा करिए, तो उसमें आपको करंट जितनी भी चीज़ें हैं उन पे एक छोटा छोटा डिस्कशन मिलता जाएगा। 1000 वर्ड्स का 1000 शब्दों में आपको ये निबंध लिखना होता है। आप चाहें तो परीक्षा मंथन वगैरह भी ले सकते हैं। परीक्षा मंथन में अच्छे फैक्ट्स और डेटास के साथ में आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन हिंदी में होता है, वो एक आपको पैराग्राफ दे देंगे, एक गद्यांश दे देंगे।
उस गद्यांश का में 3 क्वेश्चंस वो लोग ड्रॉ करते हैं। पहला तो उसका भावार्थ पूछ लेते हैं और साथ ही साथ कोई कुछ लाइंस उसमें वो अंडरलाइन कर देते हैं, उनका अर्थ पूछ लेते हैं और उस जो उन्होंने गद्यांश दिया है उसका क्या एक अच्छी हेडिंग हो सकती है, क्या एक अच्छा टॉपिक हो सकता है जो उसकी आप हेडिंग दे सकते हैं, वो आपसे पूछ लेते हैं। तो इसके लिए आप चाहे तो वासुदेव नंदन प्रसाद की बहुत अच्छी किताब है हिंदी की, आप वो भी ले सकते हैं। कोई जो आपको, मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो चाहे पसंद करें वो किताब आप ले सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो पर्यायवाची का है। पर्यायवाची 4-4 पर्यायवाची लिखने रहते हैं आपको, 5 पर्यायवाची लिखने होंगे और ये 5 नंबर का प्रश्न है। अगर आपको आता है 100% का क्लियर है, ये आपका मिलना ही मिलना आपको पूरा नंबर है। इसमें कोई शक शुबा नहीं है। जैसे अब जो पोर्शन जितना चल रहा है वो पूरे के पूरे नंबर देने वाला है। पर्यायवाची हो गया, 5 नंबर का ये है। उसके बाद शब्द आपको दे देंगे, उसका अर्थ आपको लिखना है, शब्द का अर्थ लिखना है और उसका वाक्यों में प्रयोग करना है। ये सब हम लोग हाई स्कूल में रेगुलर करते आए हैं। ये भी 5 आपको शब्द देंगे, 2 नंबर के, एक तो उसका अर्थ बताने का 1 नंबर और वाक्य बनाने का 1 नंबर, तो 2-2 नंबर के रहेंगे। तो टोटल 5 गुणे 2 10 नंबर का ये प्रश्न रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो विलोम है। विलोम लिखने के लिए आएगा 5, ये भी 5 नंबर का होगा। 5 शब्द आपको दिए रहेंगे जिनका विलोम आपको लिखना होगा। साथ ही साथ अगला जो क्वेश्चन है वो शब्दों को शुद्ध करने के लिए आपका ये प्रश्न होगा। शब्द आपको दिए जाएंगे जिनको आपको सही करना है। ये भी 5 शब्द दिए जाएंगे, 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। उसके बाद 5-5 नंबर के तद्भव और तत्सम रूप लिखने होंगे। तो जो अब तद्भव तत्सम आप लोगों ने पढ़ाई होगा, अपभ्रंश जो संस्कृत से होता है और जो हिंदी में इस्तेमाल हो रहा है वही तद्भव तत्सम है। 5-5 नंबर के दोनों पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाक्य दे दिया जाएगा, उसको एक शब्द में आपको लिखना होगा। एक वाक्य दे दिया जाएगा, उसको एक शब्द में लिखना होगा। ये भी 5 वाक्य आपको दिए जाएंगे और आपको उनका आंसर लिखना होगा। और ये सब पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं, कहीं से कुछ छूटना इसमें नहीं है, इसमें पूरे नंबर आपको मिलेंगे। इसलिए बहुत अच्छे से इसकी पढ़ाई आप करके चलिएगा। साथ ही साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी 5 नंबर का है। 5 वाक्य आपको दिए जाएंगे, कुछ उसमें इम्प्रॉपर हिंदी, गलत हिंदी लिखी होगी, आपको उन्हीं वाक्यों को शुद्ध करना रहेगा। ये भी बहुत अच्छा है, पूरे आपको नंबर दे देगा। थोड़ी सी भी आपकी हिंदी अच्छी होगी, हाई स्कूल में थोड़ा सा भी आप पढ़े होंगे ठीक से अच्छे से, तो आपको ये प्रॉपर नंबर दे करके ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 10 नंबर का है, लेकिन उसमें भी 5 मुहावरे आपको दिए जाएंगे। तो पहले तो आपको उन मुहावरों का अर्थ बताना होगा और उसके बाद उनका वाक्य। तो टोटल 1-1, 2-2 नंबर के रहेंगे, तो टोटल 10 नंबर का ये प्रश्न है। और आखिरी प्रश्न यहाँ पर पत्र लेखन पर आता है और 10 नंबर का ये भी प्रश्न है। तो हिंदी का जो ये पेपर है यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर आप अच्छे से देख लेंगे, बहुत टफ नहीं है। बहुत लड़के परेशान होते हैं, सर हिंदी का बहुत टफ, हिंदी का बहुत टफ। हम लोगों की समस्या यही हो गई है, इंग्लिश पूरी आती नहीं, हिंदी हम लोग छोड़ चुके हैं। तो थोड़ी बहुत हम लोगों को यहाँ पे अगर अच्छे से हम लोग देख लेंगे, और हिंदी से सरल भाषा तो कोई है ही नहीं, तो उसको थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे, बहुत अच्छे नंबर, स्कोरिंग नंबर हिंदी में आप लोगों के आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम देखते हैं थर्ड पेपर, लॉ का पहला पेपर है, जिसमें सीआरपीसी, आईपीसी, पुलिस एक्ट और रेगुलेशन के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आपका पूरा पेपर है वो 20-20 नंबर के आपके प्रश्न रहेंगे, 5 प्रश्न आपको करने रहेंगे और 100 नंबर का ये पेपर भी आपका हो जाएगा। इसमें से पहला प्रश्न जो होता है वो कंपलसरी क्वेश्चन होता है, वो आपको करना ही करना है, बाकी आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसके बाद अगर चौथा पेपर हम देखें तो चौथा पेपर जो एपीओ का होता है मेंस का, वो इंडियन एविडेंस एक्ट का ही होता है, पूरा एविडेंस एक्ट पे ही पेपर होता है। इसलिए आपको एविडेंस बहुत अच्छे से तैयार करना है अगर आप एपीओ की परीक्षा को उत्तीर्ण करना चाहते हैं। अगर इफ़ यू वांट टू क्लियर द एपीओ एग्जामिनेशन,
यू हैव टू प्रिपेयर एविडेंस बेस्ट। बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है, और तैयारी का तरीका मैंने बता दिया था। कोई भी वेयर एक्ट उठाइए, उसकी इंडेक्स, अगर आपने इंडेक्स का स्ट्रक्चर बना लिया, मैं आप लोगों को आगे चल के इंडेक्सिंग का भी तरीका बताऊंगा। अभी तो मैं इनिशियल फर्स्ट स्टेज में ही हूँ, क्योंकि ये चैनल जो हम लोगों ने शुरू किया वो स्ट्रक्चर्ड स्टडी के लिए ही शुरू किया है, व्यवस्थित स्टडी के लिए शुरू किया है। मेरा पहला वीडियो आप देखेंगे, उसमें मैंने बताया कि कैसे, क्योंकि जब हम लोगों ने शुरुआत की चैनल की तो ये था कि किस चीज़ से शुरू की जाए, क्या डायरेक्ट कोई एक्ट को पढ़ाने से शुरू कर दिया जाए, कुछ और शुरू कर दिया जाए, या किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाए। तो इसमें ये जो हम लोगों ने रिसर्च किया, जो सर्वे किया, देखा कि सब कुछ तो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, लेकिन बच्चा कंफ्यूज यही रहता है कैसे पढ़े सर, कैसे स्टार्ट करें, किस तरीके से हम लोग अपने टाइम का डिवीजन करें। यहाँ पे आपके पास में मामला बिल्कुल क्लियर है, आपके पास अभी समय है, और ये मान के चलिए कि आप लोगों को तैयारी अपनी, अगर आप लोग सीरियस हैं, आपको अब तक अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगले 7-8 महीने आपके लाइफ के डिसाइडिंग महीने हैं। ये ईयर जो कमिंग ईयर है वो आपकी लाइफ पूरी चेंज कर देगा। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि या तो 1 साल की आप आराम कर लीजिए और पूरे जीवन संघर्ष करिए, या ये 1 वर्ष आप संघर्ष कर लीजिए। मैं आपको वादा करता हूं कि आप पूरे जीवन आप सुखी रहेंगे, आराम से रहेंगे। एक लक्ष्य को अचीव करना बहुत अपने आप में खुशी देता है, और वो खुशी एक अलग प्रकार की होती है जो आपके साथ में हमेशा बनी रहे। फिलहाल आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, और मेरे चैनल को ऐसे ही प्रेम देते रहिए। थैंक यू।